प्रभु जी का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। मैं विश्वास करता हूँ आप आशीषित होंगे और हम सब ब्लेस्ड होंगे क्योंकि प्रभु जी हमारे साथ हैं, प्रभु जी हमारे बल हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है नीति वचन और उसका 16वें अध्याय का 16वां पद कहता है, नीति वचन 16:16, हाउ मच बेटर इज इट टू गेट विजडम देन गोल्ड एंड टू गेट अंडरस्टैंडिंग रेदर टू बी चूजन देन सिल्वर। हिंदी में लिखा है, हिंदी संस्करण कहता है, बुद्धि की प्राप्ति चोखे सोने से क्या ही उत्तम है और समझ की प्राप्ति चांदी से अति योग्य है। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हमें आशीष प्रदान करें। वचन कहता है बुद्धि के विषय में कि वो सोने से क्या ही उत्तम है और समझ के विषय में कि वो चांदी से अति योग्य है। बुद्धि की प्राप्ति चांदी और सोने से बढ़कर है, ठीक है, और समझ की प्राप्ति भी चांदी से अति योग्य है। इंग्लिश में लिखा है अंडरस्टैंडिंग रादर टू बी चूजन देन सिल्वर। प्रभु का धन्यवाद हो आज इस वचन के द्वारा। प्रभु हमसे बात करें और हमें आशीषित करें। नीति वचन 9वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं 8वां अध्याय का पहला पद, वचन लिखा है 8वें अध्याय का पहला पद, क्या बुद्धि नहीं पुकारती, क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती, वह तो ऊंचे स्थानों पर नार की ओर तिरमोहनियों में खड़ी होती है और फाटकों के पास नगर के बैठाव में वरंद्वारी में ऊंचे स्वर से कहती है, हे मनुष्यों मैं तुमको पुकारती हूँ, मेरी बात सब आदमियों के लिए है। हे बोलो चतुराई सीखो, हे मूर्खों अपने मन में समझ लो, सुनो क्योंकि मैं अपने बातें कहूंगी। 7वां पद कहता है, क्योंकि मुझसे सच्चाई की बातों का वर्णन होगा, दुष्टता की बातों से मुझको घृणा आती है। दुष्टता की बातों से मुझको घृणा आती है, मुझसे सच्चाई की बातों का वर्णन होगा। मेरे मुंह की सब बातें धर्म की होती हैं, उनमें से कोई कड़वी व उलटफेर की बात नहीं निकलती। समझ वाले के लिए वे सब सहज और ज्ञान प्राप्त करने वाले के लिए अति सीधी हैं। चांदी नहीं मेरी शिक्षा ही को लो, उत्तम कुंदन से बढ़कर मेरे ज्ञान को ग्रहण करो, क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है और सारी मनभावनी वस्तुओं में कोई भी उसके तुल्य नहीं है, कोई भी उसके तुल्य न ठहरेगी। मैं जो बुद्धि हूँ सो चतुराई में वास करती हूँ, ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। वचन कहता है, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है, घमंड अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। उत्तम युक्ति खरी बुद्धि मेरी ही है और मैं तो समझ हूँ और पराक्रम भी मेरा है। मेरे द्वारा राजा राज्य करते, अधिकारी धर्म से विचार करते हैं। मेरे द्वारा राजा हकीम और रईस और पृथ्वी के सब न्यायी शासन करते हैं। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ। जो मुझे यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी है। मेरा फल चोखे सोने से वरन कुंदन से भी उत्तम है और मेरी उपज उत्तम चांदी से अच्छी है। प्रभु का वचन कहता है बुद्धि के विषय में कि परमेश्वर ने बुद्धि को प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। 22 पद में हम पढ़ते हैं, वचन कहता है, बुद्धि कहती है कि मैं सदा से वरन आदि ही से पृथ्वी की सृष्टि से के पहले ही से ठहराई गई हूं। जब ना तो गहरा जल था, फिर बुद्धि बताती है कि किस प्रकार से कुछ भी नहीं था, तब मैं वहां थी, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने बुद्धि को प्राचीन काल के कामों से भी पहले, अपनी शुरुआती कामों से भी बहुत पहले उत्पन्न कर दिया था, पहले उत्पन्न किया। पहला शमूएल उसका 18वां अध्याय, फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 18 और वर्स 14। और दाऊद अपनी समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था और यहोवा उसके साथ साथ था। जब शाऊल ने देखा कि वो बुद्धिमान है तब उससे डर गया। फिर तीसरा पद के 30th वर्ष कहता है कि फिर पलिश्तियों के प्रधान निकल आए और जब वे निकल आए तब दाऊद ने शाऊल के अन्य कर्मचारियों से अधिक बुद्धिमानी दिखाई, इससे उसका नाम बहुत हो गया। दाऊद ने अधिक बुद्धिमानी दिखाई, समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखा था।
18वें अध्याय का 5वां पद कहता है कि जहां कहीं शाऊल दाऊद को भेजता था वहां वह जाकर बुद्धिमानी के साथ काम करता था। अतः शाऊल ने उसे योद्धाओं का प्रधान नियुक्त किया। योद्धाओं का प्रधान। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या नियुक्त किया? योद्धाओं का हेड, प्रधान। योद्धाओं के पास सामर्थ होती है, उस सामर्थ को यूज करना, बुद्धिमान व्यक्ति होना जो उसको यूज करे। नहीं तो क्या होगा? वो सामर्थ यूजलेस है, उसके बिना जो व्यक्ति बुद्धिमान है। कभी भी किसी भी देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कर्नल, ब्रिगेडियर और जो अधिकारी होते हैं वो मोस्टली बॉर्डर पर जाकर लड़ाई नहीं करते। बॉर्डर पर जाकर लड़ाई करने वाले जवान पावरफुल होते हैं, निर्देश मिलते ही वो क्रियान्वित करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं वो निर्देश को। लेकिन उसे निर्देश देने वाला व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, उसे निर्देश देने वाला व्यक्ति बहुत समझदार होता है, उसे निर्देश देने वाला व्यक्ति बहुत ज्ञानी होता है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है शाऊल ने दाऊद को योद्धाओं के ऊपर नियुक्त किया, प्रधान नियुक्त किया, प्रधान, हेड। वचन कहता है जब पलिश्तियों के प्रधान आए तो वचन क्या कहता है? बुद्धिमानी के साथ डील किया। कैसे डील किया? बुद्धिमानी दिखाई। और दाऊद ना सिर्फ प्रभु का दास थे, ना सिर्फ चरवाहे थे, ना सिर्फ भजनकार थे, ना सिर्फ पोएट थे, ना सिर्फ राजा थे, ना सिर्फ योद्धा थे, बल्कि बुद्धिमान थे। ठीक है? बुद्धिमान की चाल, बुद्धिमान की समझ उसकी चाल पर। आप जब समझ रखते हो, आप जब बुद्धि रखते हो तो आप जानते हो कि आप क्या कर रहे हो। वचन कहता है बुद्धिमानों की सर में आंखें होती हैं। समझ रहे हो? ये इस बुद्धि की कमी से बहुत बड़े नुकसान हुए इस धरती पर, इस बुद्धि की कमी से। और प्रभु का वचन कहता है उनकी बुद्धि बिगड़ी हुई है। किनकी बुद्धि बिगड़ी हुई है? हाँ, उनकी बुद्धि बिगड़ जाती है जो प्रभु से दूर रहते हैं, प्रभु को नहीं जानते हैं, वचन नहीं पढ़ते हैं, वचन का प्रकाशन नहीं है, वचन का वचन के द्वारा ट्रांसफॉर्म्ड नहीं है, उनके अंदर इल्यूमिनेशन नहीं है, लाइट नहीं है। दे आर नॉट सेफ, क्योंकि उनकी बुद्धि बिगड़ जाती है। और कौन उनकी बुद्धि को अंधी करता है? संसार का ईश्वर जो शत्रु है उनकी बुद्धि को खराब कर देता है, बिगाड़ देता है। आरंभ से ऐसा नहीं था। आरंभ से शुरुआत जब हुई थी ना मनुष्यों की, तो ऐसा नहीं था। शुरुआत जब मनुष्यों की हुई थी तो परमेश्वर ने जब मनुष्यों को बनाया तो अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। ठीक है? जब परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया तो परमेश्वर ने त्रिएक परमेश्वर ने बनाया। वहां पर नहीं लिखा कि पिता ने बनाया, केवल प्रभु जी ने बनाया, केवल प्रभु आत्मा परमेश्वर जी ने बनाया। नहीं, प्रभु का वचन क्या कहता है? आओ हम मनुष्यों को, है ना, क्या समझ रहे हैं इस बात को? आओ हम मनुष्यों को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। तो किन के स्वरूप में? त्रिएक परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के स्वरूप में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर जी की समानता। त्रिएक परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। और हम नहीं जानते कि वो किस लेवल से था, लेकिन हम ये बात जरूर जानते हैं कि हम परमेश्वर जैसे थे, हम परमेश्वर जैसे थे। अब आप और हम कहते हैं कि हाँ हम तो प्रभु की समानता में बनाए गए हैं। बिल्कुल सच बात है, लेकिन हमने अपने उस रूप को जो हमारा था या हमारे पुरखाओं का था,
आदि माता पिता का था, उन्होंने उस रूप को, उस स्वरूप को, उस एग्जिस्टेंस को खो दिया था ना, उस चीज को खो दिया था। क्योंकि वचन कहता है जब तुम फल खाओगे तो तुम मर जाओगे। तो ये जो खराब बुद्धि है ये कब से आई? ये तब से आई जब फल खाया गया था। जब फल खाया तो भले का ज्ञान और बुरे का ज्ञान, भले का भी ज्ञान मिल गया और बुरे का भी ज्ञान मिल गया। इस कारण से क्या हुआ? मिक्सचर आ गया। वही आदमी भलाई भी करने लगा, वही आदमी बुराई भी करने लगा। वही आदमी पहले धर्मी था, बाद में उसने भी दाख मधु पी लिया। वही आदमी पहले पाप नहीं करता था, फिर वो पाप करने लगा। वही आदमी पहले पापी था, फिर वो धर्मी बन गया। उसकी लाइफ में भला और बुरा दोनों ज्ञान दिखाई देने लगा। आदम हव्वा ने जब संतान पैदा की तो कैन पैदा हुआ, हाबिल पैदा हुआ, कैन ने हाबिल को मार दिया, है ना। आप देख रहे हो कि नेगेटिव नॉलेज वहां पे इम्प्लीमेंट करने लगा और शत्रु कार्य करने लगा, है ना। तो बुद्धि बिगड़ गई, है ना, बिगड़ी बुद्धि, नेगेटिव विजडम। इसीलिए हमें और आपको जो विजडम प्राप्त करनी है वो स्वर्गीय विजडम होनी चाहिए, अलौकिक ज्ञान होना चाहिए, स्वर्गीय ज्ञान होना चाहिए, स्वर्गीय समझ होनी चाहिए। क्योंकि वचन क्या कहता है? जब पहला कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय में आप पढ़ते हो तो वहां पर क्या लिखा हुआ? फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 12 जो आप निकालोगे तो क्या क्या लिखा है यहाँ पे? पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय, क्या लिखा है यहाँ पे? पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय में These people are praise the Lord. तो वचन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय देखो। क्योंकि चलो हम चौथे पद से ही पढ़ते हैं, नहीं छठवें पद से पढ़ते हैं। प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ, सबको अलग अलग वरदान। किसी एक व्यक्ति को सारे वरदान हो सकता है मिल जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है कि कलीसिया में अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार से बुलाहट के साथ वरदान परमेश्वर देते हैं। बुलाहट तो होती है शुरू से, उसके आधार पर वरदान दिए जाते हैं। लेकिन वचन में लिखा हुआ है कि बुद्धि की बातें दी जाती हैं एक आत्मा को, आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं। जब आप पढ़ते हो स्तिफनुस के विषय में, वो बुद्धि से परिपूर्ण व्यक्ति थे जिनको खाने पीने के कार्य और परोसने के कार्य का पर प्रधान नियुक्त किया गया था, है ना। दाऊद के जीवन में हम देख रहे हैं कि असाधारण बुद्धि है ना, असाधारण बुद्धि। जब आप दानियल की किताब निकालते हो और उसके 11वें अध्याय को आप निकालते हो, दानियल की किताब उसका 11वां अध्याय, और उसका मेरे ख्याल से आपको मिलेगा 32वां, है ना, 32वां पद पढ़िए। और जो लोग दुष्ट होकर उसका आचरण छोड़ेंगे, उनका वो चिकनी चुपड़ी बातें भक्तिहीन कर देगा। एक मिनट,
जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, हाँ उनको वो चिकनी चुपड़ी बातें कहकर भक्तिहीन कर देगा। चिकनी चुपड़ी बातें की जाएगी उन लोगों से और वो लोग भक्तिहीन हो जाएंगे, उनको भक्तिहीन कर दिया जाएगा। अब ध्यान से सुनो क्या लिखा है यहां पे, जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर भक्तिहीन कर देगा। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का राइट वचन कहता है, जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। ये एंड टाइम की प्रोफेसी है, एंड टाइम में ऐसा होगा, समझ रहे हो। जो लोग दुष्ट होकर वाचा को तोड़ेंगे, दुष्ट होना बुराई करेंगे, वाचा को तोड़ देंगे, उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर भक्तिहीन कर देगा। लेकिन जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वो लोग क्या करेंगे, हियाव बांधकर, हिम्मत के साथ, हियाव के साथ, डरे हुए नहीं, हियाव के साथ, हियाव के साथ बड़े बड़े काम करेंगे। यहां पे दो कैटेगरी है कि एक लोग चिकनी चुपड़ी बातों से भरमाए जा रहे हैं और भक्तिहीन हो जा रहे हैं, दूसरे लोग परमेश्वर का ज्ञान रखने वाले हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, Daniel chapter 11 and verse 32. And such as do wickedly against the covenant that he corrupts by flatteries, but the people that do know their God, वचन में लिखा है, but the people that do know their God shall be strong and do exploits. Shall be strong. Who know their God shall be strong and they will do exploits. बड़े बड़े अद्भुत काम करेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे। Who they know their God. जो परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वो बड़े बड़े काम करेंगे। जो परमेश्वर ज्ञान रखेंगे वो हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है और ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुख से निकलती हैं। वो सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है और जो खराई से चलते हैं उनके लिए वो ढाल ठहरता है। न्याय के पथों की देखभाल करते हैं ना, और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करते हैं परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यदि तू उसे यत्न से खोजे तो तू उसे पालेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वरदानों में बुद्धि का भी वरदान दिया गया है और चर्च एक देह है प्रभु की। चर्च प्रभु की देह है। देह के काफी अंग हैं, अंग की अपनी अपनी बुलाहट है और सबके अपने अपने वरदान हैं और सब मिलकर देह बनते हैं और सब मिलकर कंप्लीट बनते हैं और सब मिलकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनते हैं और सब जब परमेश्वर ज्ञान रखते हैं तो परमेश्वर की जो देह, प्रभु यीशु जी की जो देह है वो स्ट्रांग बनती है और वो देह जिसका सर प्रभु है और बाकी पूरी की पूरी जो देह है जिसे हम कलीसिया कहते हैं, जब वो हर प्रकार के वरदान और हर प्रकार की सामर्थ्य से जो परमेश्वर देते हैं परिपूर्ण होती है और जब वो खड़ी होती है अधोलोक के फाटक भी उसके आगे प्रबल नहीं हो सकते। अधोलोक के फाटक भी प्रबल नहीं हो सकते। कुछ भी असंभव नहीं होगा, कुछ भी नहीं। एक समय उन लोगों को प्रभु ने रोका था क्योंकि प्रभु ने कहा था इनके लिए कुछ भी अनहोना ना होगा, लेकिन इस वक्त में उनको एक भाषा थी तो प्रभु ने उनको
उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी ताकि उनकी एक नहीं अनेक भाषा हो जाएं, ताकि वो यूनाइटेड नहीं बिखर जाएं और वो कार्य ना करें जो प्रभु की इच्छा नहीं है। लेकिन हम सबको एक भाषा प्रभु ने दी और हम सबको यूनाइट किया ताकि हम वो करें जो अनहोना ना हो और वो निर्माण हो, वो कार्य हो जो प्रभु का है। वो क्या है? प्रभु का राज्य यहां पर स्थापित हो और फिर प्रभु अपने लिए जो लोग बटोर रहे हैं वो लोग इस धरती पर इकट्ठे हों और प्रभु के पास, प्रभु के दूसरे आगमन पर दोबारा प्रभु के पास जा सके। वो मीनार स्वर्ग से बातें करे, उनको स्वर्ग पहुंचने की इच्छा थी मीनार के सहारे, लेकिन ये संभव नहीं था। उनकी डेथ हो जाती, वो कहाँ जाते ना, देह में इस धरती से बाहर निकलने पे तो जीवित नहीं रह पाते। तो प्रभु ने क्या किया? एक ऐसा प्रभु ने, है ना, हमें, प्रभु ने आकर हमारे लिए वो सीढ़ी बन गए जिसपे से होकर हम स्वर्ग पहुंच सकते हैं। और स्वर्ग क्या कहना चाहिए, परमेश्वर का राज्य जो स्वर्ग में है वैसा ही इस पृथ्वी पर भी आ जाए, इसके लिए परमेश्वर की देह तैयार होनी जरूरी है। और वो कार्य परमेश्वर हमारे द्वारा करते हैं, सेवकों के द्वारा, विश्वासियों के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा, अपने दूतों के द्वारा परमेश्वर वो कार्य कर रहे हैं। और प्रभु के आत्मा, परमेश्वर के आत्मा, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर जी हैं, वो कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं हमारे अंदर, कंटिन्यू कार्य हो रहा है हमारे अंदर, ताकि हम वो निर्माण, हमारा जो प्रॉपर निर्माण है वो हो सके। ठीक है, तो इस वक्त दुआ में भी रहें ताकि आप प्रभावशाली वचन आप तक पहुंचता रहे और आप ब्लेस होते रहे। प्रेज द लॉर्ड। और हम वो प्राप्त करें जो प्रभु चाहते हैं कि हम सुने और उसके द्वारा हम करें और उसके द्वारा हम ब्लेस और आशीषित और आजाद होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बुद्धि के बिना हम नहीं कर सकते, क्योंकि बुद्धि से ही पृथ्वी की नींव डली है। और जब उस पृथ्वी पर आप रहते हो और बिना बुद्धि के रहते हो तो आप तो फिर बहुत गलत कर रहे हो अपने साथ, है ना। क्योंकि बुद्धिमान की रक्षा होती है उसकी बुद्धि से। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं भैया हम तो दुआ करेंगे बस, नहीं भैया हम तो प्रार्थना करेंगे बस, भैया हम तो बस प्रार्थना करेंगे। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं आप, वेरी गुड, यू आर डूइंग वेरी गुड। बट अगर आप ये आपकी विचार है कि हम बस दुआ करेंगे और हम प्रभु से तो जुड़े हुए हैं और हम अकेले रहकर दुआ प्रार्थना, खूब दुआ प्रार्थना उपास करेंगे और अकेले रहेंगे, तो आप खरी बुद्धि के बैर कर, खरी बुद्धि से बैर कर रहे हैं। आप खरी बुद्धि के अधीन नहीं है। खरी बुद्धि कहती है कि आपस में एक रहो, क्योंकि वचन कहता है जो औरों से अलग हो जाता है वो अपनी इच्छा पूरी करता है और खरी बुद्धि से बैर रखता है, सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर रखता है। तो कई बार हम मुंह से तो कहते हैं कि नहीं हम एक हैं, बट यू आर नॉट कनेक्टेड विथ द चर्च। आपने दुआ की थी, आपने दुआएं की कि प्रभु हमें बताइए हमारी कमजोरियां, प्रभु हमें बताइए हम कहाँ ठीक नहीं है, प्रभु हमें बताइए हम सुधर जाएं। तो प्रभु हमसे बात करना चाहते हैं, प्रभु हमें सिखाएं, प्रभु जी हमें समझाएं। क्या कहता है वचन? जो औरों से अलग हो जाता है वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, क्या कहता है वचन? हाँ, जो औरों से अलग हो जाता है, किसकी इच्छा है ये? प्रभु की? प्रभु की तो नहीं है ऐसी इच्छा। वो क्या करता है? अपनी इच्छा पूरी करता, क्योंकि उसके अंदर ये है, उसके नेचर में ये है, उसके शायद एग्जिस्टेंस में कुछ ऐसा है, या उसके विचार धारा ऐसी है कि वो सेल्फिश है,
क्योंकि साथ में रहने में सेल्फ को खत्म करना पड़ता है, तब साथ में रहा जा सकता है, तब मिल बांट के खाया जा सकता है, तब मिल बांट के रहा जा सकता है। जब आदमी सेल्फिश होता है तो वो सेपरेट होता है। सेल्फिश, सेपरेट, सेपरेट, और हर प्रकार की खरी बुद्धि से बैर रखता है। और वो अकेली भेड़ खतरनाक भेड़ है। खतरनाक का मतलब होता है वो खतरे में है, वो सेफ नहीं है। मैं और मेरा घराना, बाकी कहीं भी जाए जमाना। मैं और मेरा घराना, बस। लिमिटेड व्यक्ति, लिमिटेड व्यक्ति। प्रेज़ द लॉर्ड। दुआ मेरा हो ताकि प्रभावशाली वचन आपको मिले और आप ब्लेस्ड हो और आप सुनने के लिए तत्पर और तैयार हो। नेवर वॉक अलोन। हमेशा याद रखो, कभी अकेले मत चल जीवन, कभी अकेले मत चलना जीवन। खरी बुद्धि के बैरी हो अगर आप ऐसा करते हो। मैं हूं मेरा घराना, उसके बाहर अगर आपकी लाइफ नहीं है तो आप यूज कैसे होगे किंगडम में? स्वर्गीय राज्य के लिए आप उपयुक्त कर्मचारी कैसे बनोगे जब आपकी मेंटेलिटी मैं और मेरे घराने की है? बस मैं और मेरा घराना, सेपरेट लाइफ। आई एम सेपरेट, यू नो। मुझे किसी से मतलब नहीं है, मुझे बस अपना अपना जीवन जीना है। ये शिक्षा खास तौर पर क्योंकि मैं मसीह परिवार से आया हूं ना, मुझे पता है क्या मेंटेलिटी होती है। बाय बर्थ क्रिश्चियन मेंटेलिटी, यू नो। आई नो दैट वेरी सेपरेट बीइंग्स। बस अपनी सीट, अपनी जगह चर्च में, अपना टाइम, दुआ हुई, पास्टर के पास गए, परिवार के साथ दुआ कराई, अपनी गाड़ी घुमाई और मटन मार्केट या घर। मुझे क्षमा कीजिए, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज उस पैटर्न को ब्रेक करना है। प्रभु जी हमारे उस पैटर्न को ब्रेक करें, बिकॉज आई ऑल्सो बिलोंग विद क्रिश्चियन फैमिली। आई एम born and brought up in Christian family. That's why I am saying that. क्योंकि मुझे पता है ना कि क्या मेंटलिटी होती है ना। हम जानते हैं इस बात को। तो बड़ा कठिन होता है उस चीज को तोड़ना जो ऐसा लगता है खून में ही आया गया है हमारे। तो और उसी में रहते हैं, उसी में चलते फिरते हैं। हाँ, अपने चर्च गए, बढ़िया अपनी दुआ कराई पास्टर जी से और निकल लिए। बाकी किसी से क्या मतलब है हमें? वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हम चर्च में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम पास्टर के पास जाते हैं, प्रभु के पास जाते हैं, पास्टर जी दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी उनके द्वारा बात करते हैं, वो दुआ करते हैं, प्रभु जी उनके द्वारा ब्लेस कर देते हैं, हम ब्लेस हो जाते हैं, हम चले जाते हैं। अगले संडे का हम वेट करते हैं ताकि हम वापस आए। कभी कभार कॉटेज मीटिंग होती है हमारे घर में। हम बचपन से कॉटेज मीटिंग देखते आए थे। बचपन से हम छोटे छोटे थे, कॉटेज मीटिंग होती थी, है ना। हमारा एक्साइटमेंट तो खैर अलग ही होता था क्योंकि हमको खाने को मिलता था, तो हम तो नाश्ते के लिए जाते थे। छोटे बच्चे तो यू नो, क्योंकि वहां पे पकवान बनते थे, यू नो, कुछ ना कुछ मिलता था स्पेशल नाश्ता, तो हम 1 घंटे इसलिए बैठते थे क्योंकि बाद में बिस्किट मिलते थे। और अलग अलग घर में अलग अलग चीजें बनती थी, कभी भजिए मिल रहे हैं, यू नो। सेपरेट मेंटेलिटी फ्रॉम चाइल्डहुड। बचपन से ही एक उद्देश्य के लिए कि चर्च इसलिए जाना है क्योंकि वहां पे कुछ मिलेगा, और चर्च में कुछ मिलेगा और वो मिल जाएगा तो हम घर चले जाएंगे। चर्च को कभी अपना घर, अपने लोग की तरह नहीं देखा। लेकिन वो रूत जो अन्य जाति से आई थी, वो कहती कि तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। वो नहीं कह रही कि भाई तू मेरी है, नहीं 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 नहीं, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। ये मेंटलिटी एक अन्य जाति स्त्री
के अंदर थी, और मोस्टली हम सबके अंदर होना चाहिए। जातियों से जो लोग आते हैं शायद उनके अंदर इतनी सेपरेट मेंटलिटी बहुत कम होती है। मैं नहीं कहूंगा कि नहीं होती, बिल्कुल होती है। सब हमारे अंदर सेल्फिशनेस तो है ही है, हम अपने लिए अपने परिवार के लिए ज्यादा सोचते ही हैं, लेकिन शायद उतनी उस प्रकार की वो नहीं होती, थोड़ी सी अलग होती है। तो आज चाहे अपने जाति से आए हों या क्रिश्चियन फैमिली से हों, आज हम सबको इस बात को और वचन को सुनना है और समझना है कि आपका घर, आपकी फैमिली आपका चर्च है। तेरे लोग मेरे लोग होंगे। ये चर्च अगर आपके लोग नहीं है, आपकी प्राइमरी फैमिली जो है ना, वो आपका ये फैमिली है जिसको आप चर्च कहते हैं। आपकी सेकेंडरी फैमिली वो है जो आपके मम्मी पापा के रिलेटिव है, लेकिन हमने उनको अपनी प्राइमरी फैमिली बनाया है। और चर्च तो शायद कहीं लिस्ट में भी नहीं आता। हमारी लिस्ट में कहीं ना कहीं हमारे पास्टर जी हो सकता आ जाए, लेकिन वो विश्वासी भाई बहन तो कतई नहीं आते। और उसका प्रमाण यह है कि हमारे पास उनका फोन नंबर नहीं है, हम उनसे बात भी नहीं करते, उनके प्रार्थना निवेदन भी हमें नहीं पता, उनके अटैक्स भी हमें नहीं पता, उनके इश्यूज भी हमें नहीं पता, और थोड़ा बहुत जो पता है वो हमारे को पास्टर जी बता देते हैं, इसलिए हमें पता है, बट वी आर नॉट कनेक्टेड विद देम। आप समझ रहे हैं इस बात को? खरी बुद्धि क्या है? यूनिटी, यूनाइटेड, एक होकर चलना खरी बुद्धि है। खरी बुद्धि क्या है? कि हम सब एक हैं, प्रेज द लॉर्ड, यूनाइटेड हैं। ये खरी बुद्धि है। खरी बुद्धि आपको सेपरेट नहीं करती, खरी बुद्धि आपको यूनाइटेड करती है। तो बुद्धिमानी के साथ चलने का मतलब यह होता है कि वो व्यक्ति जो कि झुंड के साथ चले, जो अपने लोगों में रहे, जो मनुष्यों को ऐसा नहीं फॉरगेट फॉरसेक ना करे कि आप क्या यूज के हो, नो। तो इस प्रकार की मानसिकता कि भाई परमेश्वर से हमें मतलब है, प्रभु जी से हमें मतलब है, हम दुआ प्रार्थना करते हैं, हम उपवास भी करते हैं, भैया जी से भी कांटेक्ट में हैं, हम हमारे पास्टर से भी फोन पे बात करते हैं, मैसेज पे बात करते हैं, XYZ, और हम जो है थोड़ी सी सेल्फिश मेंटलिटी में हैं क्योंकि हम अपने परिवार के लिए, अपने कैरियर के लिए बहुत दुआएं कराते हैं और ये सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है, ना मेंटलिटी हमारी ऐसी है कि हम कलीसिया में कुछ खास योगदान दें। और हम कुछ कुछ कर भी लेते हैं कलीसिया में, क्योंकि हम कलीसिया में या तो हम ट्रेजरार हैं, या तो हम एल्डर हैं, या तो हम कुछ हैं, लेकिन हमारा जो पूरी तरह से योगदान जो होना चाहिए चर्च में वो नहीं है, क्योंकि हम चर्च को अपनी फैमिली नहीं समझते, चर्च को हम अपनी प्राइमरी फैमिली नहीं समझते, वो हमारी सेकेंडरी या फिर वो फैमिली नहीं है, वो है ही नहीं, हमारी लिस्ट में नहीं है, वो हमारी फैमिली के मेंबर नहीं है। बहुत समय पहले इस बात को, मेंटलिटी को प्रभु ने मुझे समझाया, इसके पहले कि मुझे परमेश्वर ने पासवान बनाया, तो वो मेंटलिटी मेरी भी आना जरूरी था, क्योंकि मैं भी क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो मेरी भी वही सेपरेट मेंटलिटी थी। लेकिन जब मैं कलीसिया में आया, मैंने देखा कि चर्च तो एक परिवार का हिस्सा है, सब लोग उठते बैठते खाते पीते हैं साथ में, तो मेरी ब्रेन वॉश होने लगा और मेरी बुद्धि थोड़ी सी समझ जो है बदलने लगी। लेकिन जब मैं वास्तव में, जब कलीसियाई पद मुझे मिला, कलीसिया में पासवान का जब पद मुझे मिला, तब मुझे समझ में आया कि नो 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 नो, दे आर माई पीपल, दे आर माई पीपल, ये मेरे लोग हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरी बहन है, ये मेरी फैमिली है, मेरी फर्स्ट फैमिली है, मेरी फर्स्ट फैमिली है, मेरा फर्स्ट परिवार ये है। प्रेज द लॉर्ड। क्या समझ रहे हो? है ना? क्योंकि जब लोगों ने कहा कि प्रभु जी से कि सुनो सुनो गुरुजी, आपके गुरुजी सुनिए, रब्बी आपके माता, भाई और रिश्तेदार आए हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मेरी माता, मेरी बहन, मेरे लोग वो हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और उसे मानते हैं। दैट मीन्स दे आर माई फैमिली। अब आप समझ रहे हो इस बात को? आपकी फैमिली कौन है? वो लोग आपकी फैमिली। जब तक आप इस मेंटलिटी में नहीं आओगे ना, आप डिस्टर्ब है, लाइफ डामाडोल है। समझो इस बात को, लाइफ डामाडोल है, क्योंकि एक तरफ तो कलीसिया में आके आप बहुत सारी चीजों को प्राप्त करोगे, लेकिन कलीसिया से बाहर जाके आपको वही मेंटलिटी मिल जाएगी कि आप कलीसिया का हिस्सा नहीं हो। कलीसिया में बस आप मेंबर हो, बल्कि फैमिली नहीं है चर्च आपकी। चर्च इज योर फैमिली, चर्च इज योर प्राइमरी फैमिली।
है ना। तो ये मेंटलिटी प्रभु ने मेरी बदली, और मेरे ख्याल से आप लोगों की भी बदलने की जरूरत है कि चर्च आपकी फैमिली है। आपकी फैमिली आपके साथ होना हो, लेकिन चर्च आपकी फैमिली है। चर्च के लोग आपकी फैमिली है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी फैमिली कौन है? चर्च। चर्च आपकी फैमिली है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपके हस्बैंड, आपके पति, आपके बच्चे, आपके मम्मी पापा, आपके कोई भी, वो आपकी फैमिली नहीं है। दे आर योर फैमिली, बिल्कुल हैं, लेकिन चर्च भी आपकी फैमिली है। चर्च भी आपकी फैमिली और आपका परिवार है ना। क्यों है ऐसा? क्योंकि चर्च में अलग अलग लोगों को अलग अलग वरदान मिले हैं। चर्च में अलग अलग लोगों को प्रभु ने अलग अलग ग्रेस दिया है। आपके पास जो वरदान है वो दूसरे के काम का है, उसके पास जो वरदान है वो आपके काम का है। आप उसके बिना अधूरे हो, वो आपके बिना अधूरा है, और आपको उसकी हेल्प करना है, और उसको आपकी हेल्प लेना है, और आपको भी उसकी हेल्प लेना है, क्योंकि आपको भी उसकी जरूरत है। तो परमेश्वर ने हमें इस प्रकार से रखा है कि आपस में हम एक दूसरे से मिले रहें, जुड़े रहें, कांटेक्ट में रहें। नहीं तो क्यों आते आप पास्टर जी की सुनने यहाँ? क्यों होते हम यहाँ इकट्ठे? जरूरत ही नहीं थी हमें तो फिर किसी की। ठीक है, जरूरत, अगर हमें सब मिल जाता तो मजाल थी हम आ जाते। हम तो ना आते। हाँ, नहीं आते ना। तो जब आज हमें एक दूसरे की जरूरत है, तो क्यों नहीं हम अपनी मेंटलिटी को और अपनी मानसिकता, अपने ब्रेन को वॉश करें और नई मानसिकता को प्राप्त करें कि ये मेरा परिवार है, ये मेरे लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब सबसे ज्यादा समस्या आती तो यही लोग काम आते। सही है ना। जब भी कोई आत्मिक इशू हो तो इनको ही याद करना पड़ता है। जब भी कोई भारी समस्या पड़ जाए तो यही काम आते। और हमारा वास्तविक आत्मिक जीवन को यही लोग समझते हैं, हमारे वो घर वाले नहीं समझ पाते। और हमारी सच्ची इज्जत वो लोग नहीं कर पाते, ये लोग कर पाते। और हमें परमेश्वर की दृष्टि या आत्मिक दृष्टिकोण से देखने की बुद्धि, समझ और आंखें इन्हीं को मिली है। बाकी लोगों को नहीं समझ में आता। उनके लिए आज भी हम वही लड़की हैं, वही लड़के हैं, वही छोरे हैं, है ना, वही हैं। इस प्रकार की मेंटलिटी रखते हैं वो लोग हमारे लिए। इस प्रकार के मैं ऐसे इसलिए मैं ऐसे शब्द का उपयोग कर रहा हूं, क्योंकि उनकी थॉट आपके लिए ऐसे ही है। समझ रहे हैं इस बात को? तो कौन हुए फिर आपकी फैमिली? प्राइमरी फैमिली, जो जरूरत पे काम आए, जो आपको समझे, जिनके बीच में आप उन्नति करो, जो आपकी कमियों को देखकर 10 जगह बात ना करें, बल्कि आपकी कमियों को छुपा दें। कोई बात नहीं बहन, हमसे भी होता है, आपसे भी हो गया, कोई इश्यू नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, सब ठीक है। एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को, है ना, की हेल्प करें। कहें चर्च इज माय फैमिली। चर्च इज माय फैमिली। क्योंकि रूत ने क्या कहा? तेरे लोग मेरे लोग होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब एक लड़की एक चर्च छोड़कर एक कलीसिया के लड़के के साथ विवाह करती है, तो उस चर्च के जो मेंबर्स हैं वो उसकी फैमिली बन जाते हैं, वो लोग उसके लोग बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो उस बॉडी में रोप दी गई है, उस कलीसिया का पौधा बन गई, उस कलीसिया में, उस आंगन में रोप भी गई है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अब वो लोग उसके लोग हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम लोग एक हैं। आमीन। और हम लोग को परमेश्वर ने एक करके रखा है और एक दृष्टि से देखते हैं, है ना। और प्रभु की योजना ये कभी भी नहीं थी कि आप मनुष्यों से अलग हो जाओ, ये तो कभी भी नहीं था। प्रभु की योजना तो यही थी कि मनुष्य अलग ना रहे, बल्कि साथ में रहे। प्रभु ने क्या कहा शुरुआत में कि आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है, मैं उसके लिए सहायक बनाऊंगा, ताकि वो किसी के साथ रहे, ताकि वो आपस में शेयर करें, ताकि वो आपस में एक उद्देश्य रखें, आपस में एक समन रखें, आपस में प्रेम रखें, आपस में प्रभु की उपस्थिति में चलें फिरें, सेवा करें, प्रभु की योजना पूरी करें।
यूनिटी इतनी पावरफुल है क्योंकि प्रभु के वचन कहता है, प्रभु जी ने भी कहा, जिस किसी राज्य में फूट पड़ जाए वो टिक नहीं सकता, चाहे वो कोई भी राज्य हो। फूट जहां आ गई वहां पर ग्रोथ नहीं हो सकती। फूट आ गई मतलब वो टिक ही नहीं सकता, वो बिखर जाएगा। इसीलिए अंधकार के जगत में यूनिटी होती है और शत्रु कलीसिया की यूनिटी को तोड़ने में ही लगा रहता है। हमेशा वो यही कोशिश करता है कि चर्च यूनाइटेड ना हो, नहीं तो उसका राज्य यहां से चला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये उसकी बड़ी योजना है कि आप चर्च से दूर रहो और चर्च को अपना मत समझो, तो चर्च का हिस्सा होकर भी आप अलग। दूसरी बात, इतने में वो खाली नहीं, उसको बिल्कुल चैन नहीं है। कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति चर्च में भेजता है जो फूट डाल दे, भड़का दे, किसी ना किसी को वो चर्च तोड़ने की आत्मा से ग्रसित कर देता है। अच्छा, ये ऐसे कौन लोग होते हैं? जो जलते हैं, जिनको जलन है, जो बुरा मानते हैं, जो क्रोध में तेज हैं, बिल्कुल क्रोध सहन नहीं होता। ऐसे उपयुक्त व्यक्ति को देखा जाता है पहले कि किस पे वो आत्माओं को के झुंड को भेजा जाए जो कलीसिया में फूट लाए। आज पता नहीं हजारों डिनोमिनेशन है, पता नहीं कितने साल पहले 2-2,500 डिनोमिनेशन थे और आज तो पता नहीं, गिनती भी नहीं है। मतलब गिनती तो होगी लेकिन आई डोंट नो। बहुत डिनोमिनेशन है, बहुत सारी संस्थाएं। कोई कहता मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं। कोई नहीं कहता कि हम एक हैं और चर्च है। एक ही शहर में अलग अलग चर्च, अपना अलग अलग सेलिब्रेशन, अपनी अलग अलग कैरल, अपनी अलग अलग सब कुछ, सब अलग अलग। और हमारे विरोधी जो दल वाले, हमारे विरोधी, वो तो वैसे दल वाले हमारे विरोधी नहीं हैं। विरोधी तो आत्मा है जिनको हमें बाइंड करना है, ताकि हम आत्मा को बांध देंगे तो वो लोग इकट्ठे ही नहीं हो पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे विरोधी अंधकार का जगत है, समझ रहे हो? और वही चाहता है कि चर्च एक ना हो, पास्टर्स अलग अलग रहें, पास्टर्स अपनी अपनी चर्च अपना अपना समझे। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूं? इसीलिए हम वीक दिखते हैं, हम झुंड में बहुत हैं, धरती पर बहुत, सबसे ज्यादा हम। आप एक दिन उपास रखते हो और एक ही दिन में रिजल्ट आता है। सोच कर देखो, पूरी दुनिया के लोग एक विषय के लिए फास्ट में रहें तो क्या हो एक दिन में? कल्पना तो कर मेरे भाई, सुबह से शाम तक अगर पूरी दुनिया के लोग एक सब्जेक्ट के लिए फास्ट करें ना, एक सब्जेक्ट के लिए, और हर आदमी इतनी दुआ कर ले कि सोच कर देखो क्या बदलाव आ सकता है। और वही उपास सब लोग 3 दिन कर लें तो, और 40 दिन की तो मैं बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि आप ही सोच सकते हो क्या होगा। पूरी दुनिया के विश्वासी 40 दिन उपास करें, सोचो क्या नहीं हो सकता। समझ में आ रही है क्या है हमारी पावर? आपकी पावर, आप अकेले नहीं हो। हमारी पावर ये है, यूनिटी है, मुट्ठी है, एकता है। अब आप कहोगे भैया हम कैसे कांटेक्ट करें? सिंपल है, इंटरनेट के थ्रू आप सबको यूनाइट कर सकते हो। आज हमारे पास वो सोर्स ऑफ मीडिया है कि आप एक वेबसाइट बनाओ और सबको उसमें कनेक्ट कर सकते हो, है ना? कर सकते हो कि नहीं? एक आईडी फेसबुक पे बनाओ और सारी चर्चेस को यूनाइटेड कर दो, और हर दिन आप प्रेयर रिक्वेस्ट दो और सबको बोलो कि हफ्ते में 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन या जो भी है फास्टिंग रखेंगे और एक विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। पूरी दुनिया के लोग अगर इंडिया के लिए 3 दिन का उपवास करें तो क्या होगा?
दिखेगा भी नहीं परसिक्यूशन, दिखेगा भी नहीं मसीह विरोधी, दिखेगा भी नहीं कुछ, समझ नहीं आएगा कि कहाँ है। और हमारे पास बांधने और खोलने की सामर्थ्य, उसको अगर इस्तेमाल कर लिया तो क्या होगा? जो कुछ तुम धरती पे बांधो स्वर्ग में बंधेगा, जो धरती में खोलो। बांधने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है आज, और खोलने के लिए भी बहुत कुछ। क्या क्या खोल सकते हो? चलो इससे पहले सुनते हैं हम क्या क्या बांध सकते हैं। हर एक विरोधी आत्मा को बांध सकते हैं, जो हमारे बच्चों को बिगाड़ रही है, जो हमारे रिश्तों को तोड़ रही है, जो हमारे बीच में फूट डाल रही है, जो हमारी आर्थिक समस्याओं को बाइंड कर रही है। हर एक उस एक्सीडेंट की आत्मा को, हर एक उस प्रकार की व्यभिचार की, तमाम प्रकार की बुरी आत्मा को बाइंड करवाया जा सकता है। जो अभिषिक्तों को परेशान कर रही हैं, जो उनके घराने को डिस्टर्ब कर रही हैं, जो चर्च को फूट डाल रही हैं, जहां जहां आत्माएं हैं, है ना, तमाम प्रकार की, उन सबको बाइंड कर सकते हैं। कर सकते हैं। एक बार आप एक वीडियो यूट्यूब पे लाइव करो और सबसे बोलो सब लोग इसको देखो, और उस फायर प्रेयर में, उस प्रेयर में सब लोग शामिल हो जाओ, और वहां से लीडर कहें आमीन तो सब कहें आमीन। और जब इतने लोग सहमत होंगे तो किस संख्या में स्वर्गदूत रिलीज होंगे, आप कल्पना भी नहीं। एक फरमान होगा और पूरी धरती पे बदलाव आ जाएगा। समझ रहे हो? ये तो मैंने आपको बस बोला है। आज हम अगर वो नहीं कर पाते तो हम कम से कम ये तो कर सकते हैं कि आपका छोटा सा चर्च एक हो जाए। इतना तो हम कर सकते हैं यार। कर सकते हैं ना? इतना तो हमें करना ही चाहिए। करना चाहिए कि नहीं? कि हम एक हो जाएं। अगर हम एक हो जाएं तो हम सबके परिवार से समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं दूर नहीं होंगी क्या? हम सब एक हो जाएं और एक उद्देश्य के लिए बैठें। क्या चाहते हो? आपकी 1000 लोग हों और एक दूसरे से जुड़े हुए ना हो, या 10 लोग हों और आपस में जुड़े हों? वो 10 लोग ज्यादा पावरफुल है। इसलिए 2 लोग बैठो लेकिन एक मन के साथ, तो ज्यादा पावर रिलीज होती है 200 के मुकाबले। क्योंकि वचन में लिखा है आपस में एक सा मन रखो, आपस में एक दूसरे की सह लो, सहनशीलता से व्यवहार करो, निर्बलों की निर्बलताओं को सहो, आपस में प्रेम रखो, तब दूसरे जानेंगे तुम मेरे चेले हो। प्रेम रखो, प्रेम रखो, प्रेम रखो, आपस में प्यार करो, एक दूसरे से आपस में प्रेम करो, एक दूसरे को अपना समझो, एक दूसरे से प्रेम करो। प्रभु जी का धन्यवाद हो, हम जिस कलीसिया में आप लोग रुके गए, वहां पे आपने, प्रभु ने अद्भुत रीति से आपको प्रेम दिखाया। हमें कुछ नहीं पता था प्रेम के अलावा। प्रेज लॉर्ड। न ज्ञान था, न वरदान थे, न समझ थी, न बुद्धि थी। हमें इकट्ठे इसलिए होते थे क्योंकि प्रेम था। हम संडे का वेट करते थे, पासवान का वेट करते थे, भाई बहनों का वेट करते थे, इतना मिस करते थे क्योंकि हमारे अंदर वो एक्साइटमेंट जो चर्च का हमारे पास हुआ करता था, वो एक्साइटमेंट हुआ करता था। मुझे याद है जब मैं उस चर्च में जाया करता था, रात में 10:30 बजे सो चुके हुए लोग, छोटे बच्चे मोहल्ले में दौड़ते थे कि भैया आ गए, पास्टर जी आ गए, भैया आ गए। तो बस सब लोग, सोए हुए लोग उठ जाते थे और दौड़ के आते थे मेरे पास और बैठ जाते थे। 1:30 बजे रात तक बैठे रहते थे कि भैया बस आप बोलते रहो और हम सुनते रहेंगे, हमें नहीं जाना। अद्भुत प्रेम प्रभु ने दिया था। मेरे ख्याल से आप लोग को, शायद आप लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, अद्भुत प्रेम दिया था प्रभु ने, दिया था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अलग ही प्रेम, इतना प्रेम कि हमें लगता ही नहीं था। हमारा चर्च लगता था 5 घंटे, 5-6 घंटे चर्च लगता था, और उसके बाद हम बैठे रहते थे। और मेरे आने के 2-3 घंटे पहले चर्च के लोग बैठ जाते थे, और मैं आता था कि एक बार तो 5 घंटे बाद में पहुंचा, तो भी चर्च के लोग सुबह 12 से 5 बजे तक बैठे थे कि भैया जब आएंगे तब मीटिंग होगी, और जब मीटिंग होगी हम ग्रहण करेंगे, और उसके बाद भी हम बैठे रहेंगे, फिर घर जाएंगे।
सुबह 12 का आने वाला था, ट्रेन मैंने मिस कर दी और मैं 5 बजे पहुंचा, वो 5 बजे तक वर्शिप कर रहे थे। तो ये वो चर्च था जहां पर प्रेम था। जब प्रेम होता ना तब संभव होता, नहीं तो हम 1 घंटे के बाद तो हमारे फ्यूज उड़ जाते हैं, भागने की लगती है। प्रेम के बिना नहीं हो सकता है। तो और उसके बाद भी ये नहीं कि और भैया कितने लेट हो गए भैया, आज तो ताने पे ताने मारे जा रहे हो, पास्टर को घायल कर दिया। नो, जाते से ही खड़े हो गए, जाते से ही वेलकम किया, और पास्टर को लगा कि अब मैं अपने घर में आया हूं। जहां पास्टर मिस करे, मैं रोया हूं उस चर्च में जाने के लिए। जब मुझे वहां नहीं भेजा जाता था, मैं रोता था लिटरली ट्रेन में बैठ के। एक बार मैं हरदा जा रहा था, वहां नहीं भेजा तो मैं रो रहा था, फूट फूट के रो रहा था मैं, बिकॉज मुझे वहां नहीं भेजा गया। That is the church. Praise the Lord. लिटरली रोया हूं मैं। Praise the Lord. तो ये होता है प्रेम, है ना, कि आपको बस अवसर मिल जाए, आप दौड़ के भाग जाओ। मुझे कब मिलेगा जाने को? दुआ करी कि प्रभु, पहले तो संडे जाया करता था, सुबह 4 बजे उठ के जाता था, 8 घंटे का सफर करता था और फिर मैं आता था। प्रभु ने अनुग्रह दिया कि मैं शनिवार को जाने लगा तो मुझे 1 दिन मिल गया, कभी कभी फ्राइडे को जाने लगा तो मुझे 2 दिन मिल गए, कभी मंडे को भी बैठता और फिर सोमवार को। ओह, ब्लेस्ड ब्लेस्ड एक्सपीरियंस। दैट वाज द टाइम कि जब मैंने भी उन्नति की। केवल उनने नहीं की, उस कलीसिया में मैंने जो उन्नति की, बहुत अलग उन्नति, मेरी उन्नति हुई, बहुत ग्रो किया मैं, क्योंकि वहां प्रेम था। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां लगता था कि हम सांस ले रहे हैं, वहां लगता था कि हम यूनाइटेड हैं, वहां लगता था। वहां पास्टर की कमियां नहीं देखते थे लोग, पास्टर क्या पहन के आते हैं ये नहीं देखते थे लोग, पास्टर के बाल और दाढ़ी नहीं देखते थे लोग, है ना। वहां परमेश्वर की उपस्थिति देखते थे लोग, प्रभु का प्रेम देखते थे लोग, और मिस करते थे लोग आपस में एक दूसरे को, और ना सिर्फ पास्टर को बल्कि आपस में एक दूसरे को। मैं सोता रहता था, वो लोग आ जाते थे, प्रभु की दासी आती थी कि भैया लोग मिलने आए हैं। मैं कह दो कि अभी मैं सो रहा हूं, अभी मैं दुआ में, 2 घंटे से आना। 2 घंटे बाद फिर आ जाते थे, मैं दुआ में रहता था, कह देना अभी भी भैया दुआ से नहीं उठे। ऐसी भूख। यहां तो हम एक बार अगर फोन लगाया और नहीं उठाया तो हमारे रंग ही बदल जाते, हमारे तेवर अलग हो जाते। भैया से अब बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमारा फोन नहीं उठाते। प्रेज द लॉर्ड। बिकॉज वी आर मिसिंग द लव। प्रेम नहीं है। क्या जोड़ेगा फिर आपको? क्या जोड़ेगा आपको? कुछ, आपको कोई मतलब नहीं। क्या जोड़ेगा आपको? प्रेम ही नहीं है ना, तो यूनाइटेड नहीं हो। इसलिए प्रभु का वचन कहता है आपस में प्रेम रखो। प्रभु ने जब अपनी पहली चर्च, फर्स्ट चर्च एक पास्टर को दी ना, तो प्रभु ने ये नहीं पूछा कि तुम्हारे पास कौन सी डिग्री है। प्रभु ने पूछा क्या तू मुझसे प्यार करता है? तो मेरी भेड़ों को चरा। अब आ रहा है समझ में? प्यार, जानते हुए सैक्रिफाइस, अपना नहीं सोचना, दूसरों के लिए खर्च हो जाना, दूसरों की खुशी को अपनी खुशी मानना, दूसरों के लिए जीना। ऐसी सोच, ऐसी मेंटलिटी, ऐसी विचारधारा, ये मेरे लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेरे लोग हैं, ये मेरे लोग हैं। कि आप उन लोगों को मिस करो, आप उन लोगों के पास आने को मिस करो, आप उन लोगों से मिलना मिस करो। केवल स्वार्थ का रिश्ता नहीं, आप उनसे प्रेम करो। प्रेज़ द लॉर्ड।
जब हम आपस में एक दूसरे से एक मन रहेंगे, प्रेम रहेगा हमारे बीच में, तो कोई भी आत्मा घुस नहीं सकती, कोई भी दुष्ट आत्मा नहीं घुस सकती। जहां प्रेम है, जहां पर यूनिटी है, क्योंकि यूनिटी और प्रेम जो है ना, यूनिटी और प्रेम आपको जोड़ कर रखता है और आपको पावरफुल बनाता है। अकेली लकड़ी कब तक चलेगी? जब आप यूनाइटेड हो तो आपके अंदर आग है। जब आप 2-3 इकट्ठे होते हो तो प्रभु ने कहा मैं उनके बीच में होता हूं। इसका मतलब कि तुम्हारी यूनिटी में मैं हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में आती जब हम यूनाइटेड और प्रेम से भरे हुए होते हैं। तो आज हमारे पास क्या नहीं है? प्रेम नहीं है, यूनिटी नहीं है, इसलिए हम लोग बिखरे हुए हैं। आज ऐसा नहीं है कि हमारे पास पावर नहीं, लेकिन हमारी पावर और हमारी थैली में छेद है और हमारी पावर यूज नहीं हो पा रही। प्रेज द लॉर्ड। अगर पेड़ की जड़ और तना जुड़ा ना रहे तो क्या होगा? पोषण प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार से आज हमारे वरदान दूसरे के लिए हेल्प नहीं कर रहे। किसी को देखने का वरदान है, वो बताता नहीं कि क्या देखा। किसी को भविष्यवाणी का वरदान है, प्रभु बता देता कि क्या होने वाला है, वो दूसरे को नहीं बताता कि तेरे लिए ऐसा होने वाला है। किसी को चंगाई का वरदान है, वो अपने घर में बैठा हुआ है, उसको किसी से मतलब नहीं, इसलिए लोग कलीसिया में बीमार पड़े। किसी को दान देने का वरदान है और वो तो अपनी मंजिल पर मंजिल खड़ा करते जा रहा है, उसको दान नहीं देना। किसी को उपकार करने का है, किसी को अनुवाद करने का है, किसी को चंगा करने का है, किसी को चमत्कार करने का है। अलग अलग वरदान दिए गए हैं, लेकिन वो वरदान लेकर सब ने अपने अपने तोड़े, अपनी अपनी जमीन में गड़ा कर बैठ गए और शांत बैठे। आपका वरदान आपके लिए नहीं, दूसरे के लिए। वचन में लिखा भले भंडारी की तरह दूसरे के उपकार में लगाए, दूसरे की हेल्प में लगाए। अगर आपका वरदान दूसरे के लिए हेल्प नहीं कर रहा तो वो है क्यों आपके पास? वो दिया इसलिए गया ताकि दूसरे की हेल्प करे। आप कलीसिया के खंबे, आप कलीसिया में यूजफुल पात्र बनना चाहते हो तो उन वरदानों को आपको देना पड़ेगा। आप उन वरदानों को यूज करना पड़ेगा। आप जैसे ही सपना देखो फट से बताओ, जैसे ही दर्शन देखो फट से बताओ, जैसे ही आपको कुछ भी लगे फट से बताओ। चर्च में आपके वरदान यूज होना चाहिए। आप चर्च में आके बैठ गए हो, बस पास्टर यूज हो रहा है और आप सब लोग बैठे हुए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका सेम वरदान वहां पर एक्टिवेट हो तो जब अब चर्च हो जाए तो आप बताओ दूसरों कि आपके लिए बहने ऐसा देखा, ऐसा मिला, ऐसा हुआ। आप सावधान रहना, आप ये केयरफुल रहना, और आप ऐसा करना, आप ऐसा करना। और एक दूसरे से कनेक्टेड रहो, प्रेम और यूनिटी में रहो, और वरदान को एक दूसरे के लिए यूजफुल बनाओ। नहीं तो क्या करो? नहीं कर रहे हो यूज, छुपा के रखा तो सराफों में दे दो। सराफों मतलब बैंक में दे दो, उस बैंक में डिपॉजिट कर लो। वहां जो बैंकर्स हैं वो लोग जो हैं, प्रभु उनसे ले लेगा। अपने वरदान यूज नहीं करना है तो दे दो, क्योंकि आपने उसको रखे भी रखा है और कोई यूज भी नहीं कर रहे हो, तो जहां जहां उसका उपयोग नहीं हो पा रहा वहां वहां वो लोग तकलीफ में। चर्च आज पीड़ा में इसलिए क्योंकि हम अपना काम नहीं कर रहे। हमको लगता है चर्च में काम करने का दारोमदार केवल पास्टर को है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पास्टर को सारे वरदान दिए होते तो आपसे बोलने की जरूरत ही नहीं थी। पास्टर को सब कुछ नहीं है, आप सबको कुछ ना कुछ दिया है परमेश्वर ने, और आपके पास जो है वो आप यूज करो अपने चर्च में। आप कहोगे हमारा चर्च इतना छोटा, हमारे चर्च में ऐसा, ये सारी प्रॉब्लम आपकी है। आप नहीं काम कर रहे हो, इसलिए चर्च ऐसा है। क्योंकि लोगों को हेल्प ही नहीं मिल रही है आपके चर्च में, क्योंकि लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है आपके चर्च में। जिसके पास जो है वो उसे भले भंडारी के रूप में दूसरों की सेवा के लिए लगाए, ताकि हमारी हेल्प हो। एक अंधकार की ताकत को जब आप बांध देते हो तो 4 आत्मा उसको खोलने के लिए आ जाती तुरंत। इतनी यूनिटी है अंधकार में। हम बड़े आश्चर्य करते थे, प्रभु इन आत्मा को बांध दिया, खुल कैसे गई? बांध के हम देखते रहते थे कितनी आत्मा आई, उसकी सहयोगी आत्माएं आ जाती हैं, फट से जो आपने बंधन डाले उसको खोलती हैं। खैर मैं इस विषय में बात नहीं करना चाहता, डायरेक्शन बदल जाएगा हमारे सरमन का, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर यूनिटी है। इसलिए वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु ने स्वयं कहा कि जिस राज्य में फूट पड़ जाए वो खड़ा नहीं रह सकता। 4 लोगों ने मिलकर एक आत्मा को बांध दिया, एक बंदे ने एक आत्मा को बांध दिया, 4 आत्मा 10 आत्मा उसको आके खोल के ले जाएंगे, उठा के ले जाती। और फिर हम बोलते हैं कि
हम बढ़ेंगे, हम फैलेंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। जब हमारे पास यूनिटी तो कैसा होगा ये? प्रेज द लॉर्ड। यूनाइटेड रहना है, प्रेज द लॉर्ड। यूनिटी में रहना, प्रेम में रहना है, तभी हम सेवा कर सकते हैं, तभी हम प्रभु की महिमा कर सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ऐसा बहुत कुछ है जो दूसरे के पास है और आपके लिए जरूरी है। आप सेल्फिश मत बनो कि उसके पास मत जाओ सहायता पाने के लिए। जाओ, बताओ, बोलो, मांगो, कहो, शेयर करो एक दूसरे को। हो सकता है कोई आपके पास नहीं आ रहा, लेकिन आपको प्रभु ने कुछ दे दिया तो आप जाओ और लोगों से मांगो। जब मैं एक नया लड़का था, नया विश्वासी था, मुझे प्रभु में आए हुए नए कुछ ही टाइम हुआ था, तो मैं देखता था प्रभु के सेवक के पास बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है और सब लोग उनके पास जाकर दुआ करा रहे हैं। और कई लोग परेशान होते थे कि प्रभु भैया हमने ऐसा सपना देखा, हमने ऐसा दर्शन देखा, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं हुआ करता था कि वो सबको इतना स्वप्न और दर्शन बताएं, क्योंकि चर्च में बहुत सारे लोग थे। तो जब वो बताने की इच्छा रहती थी लेकिन कोई होता नहीं था, उस वक्त में मुझे भी ये वरदान नहीं था कि मैं उनका अर्थ बता सकूं, तो मैं उनसे पूछा करता था, हाँ भाई बहन आप बताओ कि क्या बताया प्रभु ने आपको, भाई आप बताओ प्रभु ने क्या बताया आपको। और प्रभु के दास भी कहते थे कि मुझे नहीं, भैया को बता दो, क्योंकि मैं वहां खड़ा हो गया था, मैं उपयुक्त हो गया। ऐसा नहीं कि भैया ने फोर्सफुली कह दिया कि तुमको खड़ा ही होना और आज सुनना ही है तुमको, लेकिन मैं कुछ घर जाके क्या करूंगा, मैं यहाँ पर बैठ खड़ा हो जाता हूँ और मैं सब लोग जो कर रहे हैं उसमें मैं हेल्प करूंगा उनकी। तो मैं उनके दर्शन और वरदान सुनने लगा, लेकिन मुझे अनुवाद नहीं आता था, मुझे नहीं पता होता था इसका अर्थ क्या है, लेकिन वो बताते थे और मैं बोलता था कि हाँ मैं बताऊंगा आपको, भैया मैं ये जॉब करूं, ये जॉब करूं, अगुवाई लेना। और मुझे अगुवाई का कुछ नहीं था, मुझे कोई अगुवाई नहीं मिलती थी, और मिलती भी होगी तो पता नहीं रहता था कि अगुवाई है। तो मैं सुना करता था, मैं उपलब्ध था। तो वहां पर मेरी उपलब्धता को देखकर प्रभु ने कहा क्योंकि ये खड़ा है, क्योंकि ये उपलब्ध है, क्योंकि ये कमिटेड है, क्योंकि ये करना चाह रहा है, तो जो ये मांग रहा है मैं उसको दे दूंगा। अब आप समझ रहे हो, जो जिसके पास है उसे और दिया जाए, उसके पास बहुत हो जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। जो उसके पास है तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा। समझ रहे हो? तो जब आप उपयोगी पात्र बनाते हो और आप अपने चर्च में खड़े हो जाते हो सेवा के लिए, तो क्या होता है पता है? आपको प्रभु यूज करने लगते हैं, आपको प्रभु यूज करने लगते हैं। उस वक्त में क्या हुआ मेरे साथ कि प्रभु ने मुझे समझ दी, प्रभु ने मुझे समझ दी, तू स्वप्न समझ, तू दर्शन समझ। मुझे समझ आने लगा, वो बताते थे मैं उसको अर्थ बताने लगा। मुझे नहीं पता चला ये कब हुआ, कब दिया प्रभु ने, लेकिन मैं उपयुक्त था तो प्रभु ने मुझे दे दिया। मैं प्रभु की दृष्टि में शायद उपयोगी लगा हूंगा, प्रभु ने मुझे दे दिया। फिर लोगों ने अगुवाई मांगना चालू किया। मैंने कहा ये बड़ा डिफिकल्ट चीज है, स्वप्न का अर्थ बता दो, चलो ठीक है समझ में आता कि भैया ये गलत है, ये नेगेटिव पॉजिटिव है, ऐसा रहना, ऐसा खाना, ऐसा पीना, ये। लेकिन अगुवाई का क्षेत्र तो फिर तो वो बात हो गई कि आपको प्रभु की सुनना पड़ेगा उसके लिए तो, और ये थोड़ा बहुत अलग लेवल है ना। सुनना ये तो बहुत बड़ी बात है ना, प्रभु की सुनना और स्पष्ट बात करना कि ऐसा, और वो गलत नहीं हो सकती। ये ऐसे नहीं हो गया कि मैं बैठा रहा और प्रभु ने मुझे दे दिया और फिर प्रभु ने मुझे यूज किया। नो 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 नो, मैं खड़ा हो गया और मैं सुनने लगा। हाँ बताओ। लोग बोलते भैया भैया, लोगों को बड़ी उम्मीद होती थी कि मुझे अगुवाई मिलती होगी। लोग बताते थे मुझे भैया ऐसा ऐसा ऐसा, तो हाँ बहन दुआ करूंगा, बहन दुआ करेंगे, दुआ में रखेंगे, दुआ में रखेंगे। घर जाके दुआ करता, प्रभु मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मैं कैसे बता दूं उसको, प्रभु प्लीज 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 मुझे दीजिए, प्लीज प्रभु मेरी बेइज्जती हो जाएगी, प्लीज मुझे दे दीजिए। हर प्रकार से मैंने दुआ की कि प्रभु मुझे दे दीजिए, मुझे दे दीजिए, मुझे दे दीजिए। धीरे धीरे करके प्रभु ने वचन से अगुवाई देना चालू किया और फिर वो हिस्ट्री है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने मुझे यूज किया। एक साधारण लड़का चर्च में आया और उसको लगा कि लोगों को कुछ जरूरत है और मेरे पास नहीं है, तो भी मेरी इच्छा है कि मैं दूं। इस इच्छा ने मुझे वो सब दे दिया। मेरी तो प्रेयर रिक्वेस्ट थी कि मेरे ऊपर तंत्र विद्या होती थी तो मैं आजाद होने के लिए आया था, मैं पास्टर बनने के लिए चर्च में नहीं आया था। समझ रहे हो? ना मैंने बाइबल कॉलेज किया, ना मैंने कुछ किया। एक साधारण लड़का चर्च में दुआ कराने आया था। बाकी हिस्ट्री है कि प्रभु ने मुझे कैसे खड़ा किया और प्रभु मुझे इस्तेमाल करते। प्रेज़ द लॉर्ड। आप भी वही लोग हो जिनके ऊपर बुलाहट है,
क्या आपको दूसरों की कमियां, दूसरों की प्रॉब्लम्स, दूसरों की जरूरतें दिखती हैं? अगर हाँ तो खड़े हो जाओ वहां पे। जो आपका बोझ है वो आपकी सेवा है। जिस चीज से आपको दर्द होता है वो आपकी बुलाहट है। समझ रहे हो? उस चीज से रिलेटेड आपकी बुलाहट है। जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आपको लगता है कि चर्च में ये प्रॉब्लम है और उसका बोझ मुझे है, तो वो आपकी कॉलिंग है, वो आपको करना है और उसमें आप वो चीज करने लगो, फिर प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम चर्च में आए थे तो हमें को लगता था कि यार चर्च में सब लोग आते हैं, सब लोग चले जाते हैं, पास्टर और पास्टर की वाइफ, पास्टर जी और उनकी वाइफ को दरिया उठानी पड़ती, तो हमको लगता था यार ये काम तो हम कर लें क्योंकि प्रभु के दास हैं, थक गए हैं, हमको ये करना चाहिए। तो हमने उस चीज में किसी के बिना बोले वो करने लगे, है ना। हम दरी में उठाने में विश्वास योग्य बनने लगे, प्रभु ने हमें दूसरा काम दे दिया। हम उसमें विश्वास योग्य बनने लगे, प्रभु ने हमें चर्च दे दिया। फिर हम उसमें भी करने लगे, प्रभु ने और भी चर्च दे दिए। फिर हम उसमें भी करने लगे, प्रभु ने और ब्रांचेस दे दी। फिर हम उसमें भी बनने लगे, प्रभु ने आत्मिक बच्चे दे दिए। तो प्रभु बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए। जब आप एक चीज में विश्वास योग्य बनते हो, प्रभु आपको उठाते 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 जाते हो। प्रेज द लॉर्ड। ये इसलिए नहीं होता क्योंकि हम योग्य हैं, इसलिए होता क्योंकि प्रभु जी चाहते हैं कि हमें दें, और इस वक्त में मजदूर बहुत कम है। इसलिए जो भी व्यक्ति बोल करता है कि प्रभु मैं अपना जीवन आपको आगे समर्पित करता हूं, धबाक वो उसी दिन से इस्तेमाल होने लगता है, उसी दिन से खड़ा हो जाता है। और अब समय नहीं है कि इतना टाइम किसी के ऊपर इन्वेस्ट किया जाए कि वो खड़ा हो, तैयार हो, उसके बाद वो सेवा करे। नो नो नो, आप आते हो, आप अभिषेक पाते हो और जल्द जाते से ही सेवा करते हो। ये समय आ गया, अब टाइम नहीं बचा। प्रभु का आगमन बहुत निकट है, फसल बहुत है, मजदूर बहुत कम है। क्या आप तैयार हो? क्या आपके पास प्रेम है? क्या आपके पास बोझ है? क्या आपके पास कॉलिंग है? क्या आपके अंदर प्रभु की इच्छा है? मैं नहीं कहूंगा कि प्रभु की इच्छा के बगैर खड़े हो जाओ, लेकिन मैं कहूंगा कम से कम प्रभु के पास जाओ तो सही, प्रभु से मांगो तो सही कि हे प्रभु मेरा ये बोझ है, इस समस्या के लिए अगर आप मुझे उपयुक्त समझें तो प्लीज मुझे इस्तेमाल करें। प्रेज लॉर्ड। वहां प्रभु ने नहीं बोला था कि तू जाएगा, प्रभु ने कहा कौन जाएगा। प्रेज लॉर्ड। तो आपसे आज यही है प्रश्न कि क्या आप ऐसा करने के लिए तैयार हो? आप जो कुछ भी मांगते हो उससे अगर कलीसिया का फायदा नहीं है तो फिर सेल्फिश प्रार्थना है, और कलीसिया का फायदा है इसका मतलब आपको मिलेगा। प्रभु मुझे जॉब दे ताकि मैं कलीसिया में दे सकूं, हेल्प कर सकूं, दशवांश से बढ़कर, तो आपको मिलेगा। प्रभु मुझे इतनी सामर्थ दे कि मैं ऐसा कर दूं, तो बिल्कुल आप चर्च के लिए कर रहे हो तो आपको मिलेगा। क्यों नहीं देंगे प्रभु? बिल्कुल देंगे आपको। लेकिन जहां हमारी सेल्फिश प्रार्थना है तो क्या मतलब है? एक दासी ने कहा कि प्रभु मुझे एक अच्छा घर दे जहां पर एक बड़ा सा मैं हॉल बनाऊं ताकि वहां वर्शिप कर सकूं। प्रभु ने बिल्कुल महल जैसा घर दे दिया। आपकी उन्नति में अगर चर्च शामिल नहीं है, या फिर आपकी उन्नति में चर्च की उन्नति नहीं है, तो फिर गड़बड़ नहीं है क्या? आप ग्रो कर रहे हो तो चर्च ग्रो करना चाहिए, चर्च ग्रो कर रहा है तो आप ग्रो करना चाहिए। आप और चर्च एक हो क्योंकि आप चर्च हो। प्रेज लॉर्ड। आपके पास 4 पहिए गाड़ी आए तो चर्च में यूज होना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। आपके पास खेती है तो उसका अनाज चर्च में यूज होना चाहिए। आपके पास कोई क्वालिटी है उसका यूज चर्च में होना चाहिए। आप बहुत अच्छी ड्राइंग कर सकते हो तो चर्च में आप कुछ अच्छे वचन लिखकर भेजो। प्रेज लॉर्ड। कुछ ऐसा करो आप चर्च में जो यूज का हो, तो वो चीज ग्रो करेगी आपकी। लेकिन एक चीज को पाओगे और उसको चर्च में नहीं लगाओगे, छुपा दोगे, तो वो भी चले जाएगी। इसलिए भंडारी बनो, भले भंडारी बनो। भंडारी व्यक्ति बहुत कुछ रखता है अपने अंदर और वो यूज कर रहा होता है, इसलिए वो ग्रो करता है। एकदम से प्रभु जी ने मुझे चर्च नहीं दिया मेरे प्रियो, मैं बता रहा हूं आपको, थोड़ी 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 चीजों में देख देख के परख के प्रभु ने पोजीशन दी। तो पोजीशन आपको तब मिलती है जब आप उपयुक्त पाए जाते हो किसी विशेष कार्य के लिए। समझ रहे हो?
और जब आप उस पोजीशन को पा लो तो मत समझ लेना कि बस दी एंड, ये तो बिगिनिंग हुई है। इसके आगे कितनी पोजीशंस हैं जो अगर आप उपयुक्त पाएगा तो आपको मिलेंगी, और नहीं तो आपके अलावा कोई दूसरा उपयुक्त पाएगा तो वो पालेगा। दौड़ में दौड़ते तो, लेकिन इनाम एक को मिलता। पौलुस के बहुत सारे आत्मिक बच्चे थे, विशेष रूप में 3, लेकिन जो मुख्य थे जिनसे पौलुस जिनके विषय में बात करते हैं वो तीमुथियुस थे। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद के पास 30 योद्धा थे जो बहुत शूरवीर थे, लेकिन मुख्य केवल 3 थे, और उन 3 में भी एक हेड था। कई लोगों ने बड़े बड़े काम किए, लेकिन वचन में लिखा है मुख्य 3 के पद तक नहीं पहुंचे, मुख्य 3 के पद तक नहीं पहुंचे, मुख्य 3 के पद तक नहीं पहुंचे, और उन 3 में भी एक हेड था। वो 3 हेड थे 30 में, और 30 के अलावा 600 लोग थे, और 600 के बाद और भी बहुत सारे लोग थे। तो दाऊद के पास बड़ी भीड़ थी, लेकिन उसमें भी रैंकिंग थी। आप कहां सेट होगे इसका डिसीजन आप लेते हो। प्रेज द लॉर्ड। चर्च में आप कौन सी पोजीशन पाओगे इसका डिसीजन आप लेते हो। आप कितने उपयुक्त हो, कितने आप सेल्फलेस हो। सेल्फलेस, खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए जीते हो, उतना आप यूज होगे दूसरों के लिए। प्रभु उतना आपको देगा जब आप दूसरों को अपना मानोगे और अपना समझोगे और प्रेम के साथ उनके साथ जीवन बिताओगे। प्रेज द लॉर्ड। चर्च को अपना मानोगे। प्रेज द लॉर्ड। दे आर माय पीपल, ये लोग मेरे लोग हैं। आप जब दिल से उन्हें मानोगे और जब आप मानोगे तो दिखेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप उनको छोड़ के जाने में तकलीफ महसूस करोगे। प्रेज द लॉर्ड। आप मिस करोगे उनको, आप पूछोगे उनके विषय में, आप दुआएं करोगे, बिना बोले उपवास कर लोगे। प्रेज द लॉर्ड। याद आएगी आपको उनकी, आप मिस करोगे उनको। प्रेज द लॉर्ड। एक सेवक होकर कलीसिया के लिए अगर मुझे रोना आ जाता था तो सोचकर देखिए, प्रभु हमें जब प्रेम से भरे तो क्या होगा हमारे साथ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरे हालेलुया। तब प्रभु हमें देखते हैं, तब प्रभु हमें देते हैं। ऐसे ही नहीं हो जाता कोई व्यक्ति। हमको लगता है कि ये मात्र दुआ प्रार्थना से होगा। नो। प्रेज द लॉर्ड। दिल, समझ रहे हो क्या होना? दिल क्या होना? प्रेम होना हमारे अंदर, यूनिटी होना हमारे अंदर, एकता होना हमारे अंदर, तो हम जीतेंगे। हमारी सामर्थ्य एकता और प्रेम में है। हम ऐसे नहीं जीत सकते, फूट के साथ हम नहीं बढ़ सकते। याद रखें, हमें यूनाइटेड होना पड़ेगा। और कितना अच्छा समय हमारे पास है जब हम थोड़े ही हैं संख्या। 1000 लोगों को एक करना और 10 लोगों को एक करना आसान क्या है? 10 लोगों को एक करना। तो क्यों नहीं, जब हम संख्या में ही कम हैं हम एक हो जाएं, और हर व्यक्ति जब हमारे बीच में जुड़ता जाए तो हम एकता में ही जुड़ें। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमें मसीह का सा स्वभाव होना जरूरी। हम क्या इज्जत करेंगे अपने पास्टर की, अपने भाई बहनों की, जब हम अपने पति की इज्जत नहीं करते, अपने पति से तू तड़ाक के बात करते हैं, अपने मम्मी पापा का हमने आदर नहीं किया। जरा सा हमें गुस्सा दिला, उसके बाद हमें ऐसा रंग दिखाते हैं कि भागते हैं बाकी लोग, और हम बड़े कहते हैं हम विश्वासी। ऐसा चरित्र हमारा चर्च में क्या करेगा? वही करेगा जो हम अपने घर में करते हैं। तो पहले खुद को बदलो, फिर कोशिश करना चर्च का हिस्सा बनने की। और चर्च का हिस्सा बन गए हो तब तो बदल दो। हाँ, ऐसा नहीं कि सिद्ध होके चर्च का हिस्सा बनना है, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आपका वो सटल नेचर, वो अजीब सा नेचर शत्रु के लिए उपयोगी पात्र बन जाए और वो आपको इस्तेमाल करे। किसी से बुरा लग गया और आप कड़वाहट बोते रहो और शत्रु की खेती करने लग जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो, प्रभु का वचन कहता है बुद्धि ने अपने 7 खंबे खड़े किए हैं। हमारे पास खंबे होना चाहिए, हमारे पास नींव होना चाहिए, पक्के लोग होना चाहिए, पक्का बेस होना चाहिए।
तब हम निर्माण की सोचें। अभी निर्माण की तो भूल जाएं, पहले हम अपने आप को तैयार करें। निर्माण बाद की बात है, पहले आप प्रिपेयर करो अपने आप को, अपने परिवार को, अपने चर्च को। कल ही मैं एक भाई से कह रहा था कि अपने फैमिली में जाके जो आपको पता है वो बताओ। बताओ अपने परिवार को आत्मिक बातों को, बताओ उनको आत्मिक रहस्यों को, बताओ उनको उन निर्देशों को, बताओ उनको उन चीजों को। समझ रहे हो? हरी बात समझ में? उनको बताओ वो सारी चीजों को। तो हमारी किसी भी निर्माण की शुरुआत प्रेम से होना चाहिए। परमेश्वर प्रेम है। आपस में प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ नहीं, एक नई आज्ञा देता हूं, आपस में प्रेम करो। यह हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर प्रेम होगा ना तो कोई किसी के घर चोरी नहीं करेगा, खून नहीं करेगा, चुगली नहीं करेगा, जलन नहीं करेगा। करेगा क्या? नहीं करेगा ना। सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? प्रभु जी से अपने पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी शक्ति, पूरी बुद्धि से प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पहली 5 आज्ञाएं प्रभु जी से रिलेटेड, बाकी 5 आज्ञाएं मनुष्यों से रिलेटेड। तो अगर आपकी लाइफ में मनुष्य है ही नहीं कहीं, तो फिर क्या आप दावा कर रहे हो कि आप प्रभु से प्रेम करते हो और आपका प्रभु जी से मतलब है? नहीं। और आप क्या इतने बड़े व्यक्ति हो कि आपको बस प्रभु का अनुग्रह चाहिए, मनुष्यों का नहीं? वचन कहता है प्रभु जी परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह में बढ़ते गए, दोनों के अनुग्रह में बढ़ते गए, और आपको तो बस प्रभु जी का अनुग्रह चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। भाई आपको नहीं चाहिए, मुझे तो प्रभु जी का अनुग्रह सबसे पहले चाहिए और मनुष्य का भी अनुग्रह चाहिए। नहीं तो जब मनुष्य अनुग्रह नहीं करता ना तो चीजें करना कठिन हो जाती। जंगल में नहीं है, मनुष्यों के बीच में, यहां पे अनुग्रह चाहिए। जैसे भाई ने गवाही दी कि किस प्रकार से प्रभु ने दूसरों को इस्तेमाल किया और वो सम्मति मिली, तब विजय मिली। वचन क्या कहता है? साफ लिखा है, विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती। बहुत से मंत्री मतलब जिनके पास वो समझ हो डील करने की, वो बुद्धि देते हैं प्रभु, और उनके द्वारा सम्मति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर कि तू अंतकाल में बुद्धिमान ठहरे। तो हम अकेले नहीं हैं और अकेले होना भी नहीं है। अकेले कुछ भी नहीं है। दोनों राज्य में कोई अकेला नहीं है। अंधकार का राज्य भी यूनिटी में काम करता है, स्वर्ग का राज्य भी यूनिटी। हम स्वर्ग के राज्य के नागरिक, तो हम क्यों यूनाइटेड ना हो? हमको यूनिटी में रहना है। प्रेज द लॉर्ड। यूनिटी हमारी ताकत है। प्रेज द लॉर्ड। और एक दूसरे का आदर करें, प्रेम के साथ रहें, यूनिटी के साथ रहें, और एक दूसरे का पद का सम्मान करें। ये नहीं कि मैं तो मैं ही हूं। नहीं 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 नहीं। हो सकता है कल का एक जवान कलीसिया में आए और आपके लिए भविष्यवाणी करने लगे, तो हम्बल हो जाओ, हम्बल होकर सुन लो। मानना नहीं मानना एक अलग बात है, परखो। वचन कहता हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो, हर एक आत्मा को परखो, लेकिन विरोध करने का तो नहीं कहता। परख और विरोध में अंतर है। परख करो, मन ही मन करो कि हाँ परख रहे हैं हम, लगा तो करेंगे, नहीं लगा तो नहीं करेंगे। अगर हमें कंफ्यूजन है तो वचन से प्रभु से मांगेंगे। परख लो, लेकिन आप विरोध मत करो। क्या पता प्रभु उसके द्वारा बात कर रहे हो और आपने प्रभु का विरोध कर दिया और आप प्रभु के विरोधी बन गए, और प्रभु ने आपको उसी के द्वारा उन्नति के लिए चुना था और आपने उसी की नहीं सुनी और फिर आप तकलीफ में पड़ गए। इसलिए प्रभु किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब गधी का मुंह खुल गया तो फिर क्या ही बात है ना। समझ रहे हैं इस बात को? तो आपकी ताकत है यूनिटी, आपकी ताकत है प्रेम, आपकी ताकत है आप एक दूसरे के इस्तेमाल हो, आपकी ताकत है कि आपके वरदान दूसरों के लिए हेल्प के लिए इस्तेमाल हो, तभी बढ़ेंगे। कई लोग को कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता अपने दर्शन और वरदानों क्योंकि यूज नहीं करते। जब हम यूज करते रहते हैं तो हमारे वरदान और एग्जॉल्ट होते हैं, और बढ़ते हैं, और पक्के हो जाते हैं, और दृढ़ हो जाते हैं। जब मुझे शुरू में मिलना चालू हुआ, जब मुझे शुरू में ये चीज प्रभु जी ने दिया कि मुझे पता चल जाता था, मुझे लगता था कि ऐसा नहीं ऐसा है। जब वो अगुवाई मांगते थे तो मैं रिस्क पे बता देता था, रिस्क पे। नहीं, अगर गलत हो गया तो वो क्या सोचेंगे। प्रभु जी ने बोला बस विश्वास के साथ आगे बढ़ो, नहीं तो नहीं होगा। मैंने कहा भाई रिस्क है,
लेकिन लूंगा मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं सच बता रहा हूं, कई बार गलत हो गया, कई बार गलत हुआ। प्रेज द लॉर्ड। कई बार गलत हो गया और दूसरों का नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि प्रभु जी ने मुझे बता दिया, मैंने उनको बताया नहीं, देखा पहले होता है नहीं होता, क्या होता है क्या नहीं होता। लगा कि ओ बाप रे, काश मैं बता देता। यही तो हुआ जो प्रभु ने मुझे बताया था। कई बार ऐसा लगा मन से और नहीं बताया और देखा ओ ये प्रभु की ओर से नहीं था। बार बार परखा, बार बार समझा, बार बार परख के समझ के वचन के आधार पर प्रभु ने दृढ़ता दी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि प्रभु ने बोल दिया कि बोल दे और दृढ़ रहा और पूरा कॉन्फिडेंस था कि सही है। कई बार लगा कि नहीं, क्या पता सही है कि नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया। अनुभव के साथ कई वर्षों तक ये होता रहा, तब जाके कॉन्फिडेंस आ गया कि प्रभु क्या प्रभु की ओर से हो क्या नहीं है। फिर दुआ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। स्तर पे बदलते गए तो फिर अगुवाई ऐसी हो गई जैसे सांस ले रहे हो। नहीं, समझ रहे हो? ये कब होता है? जब आप पहला कदम उठाते हो। क्या पहला कदम उठा के अपने भाई की हेल्प करते हो, अपनी बहन की हेल्प करते हो, उनकी सहायता करते हो, उनका सहयोग करते हो, तब होता है। ये नहीं कि शक के साथ बैठेंगे, नहीं मैं श्योर नहीं, तो आप बैठे रह जाओगे नहीं। और अगर आप कूद के आगे बढ़ गए, यही तो होता है। 4 साल आपने लगा दिए उन्नति करने में, वो 4 महीने एक लड़के को हुए, वो आपसे ऊपर पहुंच गया। उसका वरदान आपसे ज्यादा बुजुर्ग है और आप चर्च में उससे ज्यादा बुजुर्ग हो, क्योंकि उसका वरदान यूज ज्यादा हुआ आपसे, इसलिए वो ज्यादा परफेक्ट, आपसे ज्यादा परफेक्ट चल रहा है। ऐसे ही अगले और पिछले अगले हो जाते हैं। कई साल से चर्च में, लेकिन हमारी उन्नति नहीं हुई तो नए नए आ गए और वो फट से उन्नति करने वाले लोग थे, बिल्कुल ईगल की तरह उड़े, चील की तरह फिर करके उड़ गए। और बस हम बाद में हमें उनके अधीन होना पड़ा कि भैया बता देना क्या होगा। हम उनके अधीन हो गए, अगले पिछले अगले हो गए। तो अगर आप अपनी पोजीशन को नीचे से नीचे जाना चाहते हो तो आप भी ऐसे ही करो। और अगर आप चाहते हो कि आप ऊपर से ऊपर जाओ और नए से नए रेल में प्रभु आप पर ट्रस्ट करें, देखो प्रभु आपको वो नहीं देते जिस पे भरोसा नहीं करते हो कि आप उसको संभाल लो। प्रभु आपको वो नहीं देते जिस पे प्रभु को भरोसा ना हो कि आप उसको संभाल लो। अगर प्रभु को यकीन ही नहीं है कि आप संभाल लोगे तो प्रभु क्यों देंगे? अगर आप संभाल नहीं सकते तो आप बिगाड़ दोगे। वचन में लिखा है, जो हमारे साथ बटोरता नहीं वो क्या करता है? छितराता है। और इससे पहले कि आप किसी भी प्रकार से सामर्थ मांगो, प्रेम मांगो, क्योंकि वो व्यक्ति खतरनाक है जिसके पास तलवार तो है लेकिन दया नहीं करता, वो सबको मार देगा। वो व्यक्ति खतरनाक है जिसके हाथ में तलवार है लेकिन वो प्रेम नहीं करता। प्रभु से हम प्रेम करते हैं। प्रभु बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु के पास वो चरित्र है, दया करते हैं, क्षमा करते हैं, अनुग्रह करते, कभी नहीं छोड़ते, फिर भी दया करते जब हम उनको नहीं देखते। इसलिए हम प्रभु जी से प्रेम करते हैं। और ये स्वभाव हमारे अंदर नहीं। क्या हो कि आपके पास केवल पावर ही हो तो लोग तो डरेंगे, भागेंगे आपसे। लेकिन आप भयंकर पावरफुल हो लेकिन प्रेम से भरे रहते हो तो किसी को डर नहीं लगेगा आपके पास आने से। समझ रहे हो? तो पावर से पहले प्रेम मांगो। प्रेम क्या मांगो पावर से पहले? ताकि जब प्रेम आ जाए तो उस प्रेम के चलते उस पावर को आप दूसरों की हेल्प में लगाओ। और जब कोई आपके विरोध में पीठ पीछे बात करे तो आप मुंह खोल के श्राप ना दे दो। जब प्रभु आपको ये ब्लेसिंग दे दें कि जिसको तू आशीष दे आशीषित होगा, जिसको तू श्राप दे श्रापित होगा, ये पावर आपके पास आ गई, और फिर लोग आपको डिस्टर्ब करने लगे, चर्च में आपके विरोध में बातें करने लगे, फिर आपको चिढ़ाने लगे, आपके विरोध में बहुत सारी उल्टी बातें और दोष लगाना और सब कुछ करने लगे। और आप तो लीडर हो और आपके पास प्रेम अगर नहीं है तो खतरनाक हो, क्योंकि उकसा कर आपके मुंह से नेगेटिव निकाल के शत्रु उस अधिकार को लेकर उनकी लाइफ और उनकी पीढ़ियों को परेशान कर देगा। और अगर आप प्रेम से भरे हो तो आप कहोगे तुम कुछ भी कर लो, मैं प्रेम करता रहूंगा, मैं क्षमा करता रहूंगा। तुमने ठान लिया है मुझे नुकसान करना, मैंने ठान लिया, तुम्हें क्षमा कर। प्रेज द लॉर्ड। तो वो व्यक्ति जो है छितराएगा नहीं, वो बटोरेगा, वो संभालेगा, वो कमाएगा,
वो एक करेगा, वो जहां जाएगा वो एकता लाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और वो अपनी सामर्थ को अंधकार के विरोध में इस्तेमाल करेगा, कलीसिया के विरोध में नहीं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेम दो अपने लोगों को, अंधकार की शक्तियों से लड़ो सामर्थ्य से। प्रेज द लॉर्ड। आपस में एक संबंध रखो, प्रेम करो। अगर वरदान है प्रेम के बिना तो वो वरदान काम नहीं करेगा। काम आप उसको काम करने दोगे नहीं, क्योंकि आपके पास प्रेम नहीं किसी के साथ करने के लिए। समझ रहे हो? और इन सब को करने के लिए बुद्धि की भी जरूरत होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये तो बेसिक बात है। मैं विश्वास करता हूं आने वाले समय में हम बहुत कुछ सीखेंगे और समझेंगे, बहुत कुछ समझेंगे। अभी तो हम नींव डल रही है। अभी आत्मिक बातें, अलौकिक बातें, रहस्य की बातें, रेवलेशंस की बातें, अद्भुत बातें जो कभी चित्त पर नहीं चढ़ी, वो सब हमें अभी नहीं दी गई है। अभी हम जैसे पहुंचेंगे तो हमें दी जाएगी। अगर इस वचन को आपने संभाल के इसके अनुसार करना चालू किया तो अगला वचन इससे और ऊपर होगा, अगला इससे और ऊपर होगा, और ऊपर 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 ऊपर। लेकिन हमेशा याद रखो, जब सब कुछ भी मिट जाएगा तब भी प्रेम रहेगा। इसलिए आपका आधार प्रेम होना चाहिए। विश्वास, आशा, प्रेम तीनों स्थायी हैं, कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन प्रेम सबसे बड़ा है। मैं स्वर्गदूतों की बोली बोलने लगूं, प्रेम ना रखूं तो क्या हूं? ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई। और अगर मेरे पास प्रेम सबसे पहले है तो मैं कंप्लीट हूं। फिर मुझे हबड़ तबड़ की जरूरत ही नहीं है ना। क्या समझ रहे हो? आइए हम दुआ करें। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज के दिन के लिए, उत्तम समय के लिए, उत्तम घड़ी के लिए, जब आप अपने लोगों को पिता परमेश्वर ब्लेस किए हैं। जितने पिता परमेश्वर प्रभु जी ओ खुदावन प्रभु जी वचन को सुने हैं, हर एक का जीवन ब्लेस्ड और आशीषित हो जाए। हजारों हजार गुना प्रतिफल पाए, खत्ते भरे पूरे रहें, किसी भली वस्तु की कमी घटी ना हो। उपवास करें, दुआ करें, प्रार्थनाओं में समय बिताएं, प्रेम करें, एक दूसरे के लिए वरदान इस्तेमाल करें, चर्च को अपना घर, अपनी प्राइमरी फैमिली समझें और उसके लिए जीवन जिएं, उसके लिए उसकी हेल्प करें। आपस में एक दूसरे से प्रेम और एक सा मन रखें, औरों से अलग ना हो, खरी बुद्धि से बैर ना करें। और प्रभु जी हम बुद्धि समझ ज्ञान प्राप्त करते जाएं, आने वाले दिनों में जो आपने हमारे लिए रखा है उसके लिए उपयुक्त पाए जाएं। हर एक को ब्लेस कीजिएगा, हमारे बीच में फूट ना हो, एकता हो, प्रेम हो, मेल मिलाप हो। हर एक की जरूरतें आपके भंडार से पूरी हो जाए, हर एक को आपकी चंगाई मिले, हर एक को आपका छुटकारा मिले, हर एक को आपकी आजादी मिले। जो जो आपकी योजना है हर एक के जीवन पूरी हो। वचन कहता है मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ये जो मांगते हैं उन्हें मिल जाए, ये जो ढूंढते हैं ये वो पाएं, ये खटखटाएं तो खोला जाए, क्योंकि वचन ऐसा कहता है। पिता हम धन्यवाद देते हैं, इनका हफ्ता भर ब्लेस्ड हो। हफ्ते में उपवास करें, दुआ करें, प्रार्थनाएं करें। आपने ऐसा कर दिया, हम विश्वास करते हैं। सारी महिमा और सारा आदर और सारा जलाल हम आपके पवित्र पावन चरणों में रखते हैं। हृदय गहराई से धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे साथ, हमारी ओर हैं। प्रभु यीशु मसीह जी के महान पवित्र सामर्थ्य नाम मिलकर हम दुआ को मांगते हैं। अब हमारे परमेश्वर पिताजी का पवित्र प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी का पवित्र अनुग्रह और प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी की गहरी संगति और सहभागिता हम सभी विश्वासी गणों के साथ प्रभु जी के दूसरे आगमन तक वर्ण युगानुयुग होती रहे। आमीन। हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।